अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास आती है ओब्लिक ट्रायंगल। कोई भी आपको ओब्लिक ट्रायंगल गिवन हो उसको मतलब सॉल्व ऐसे करना है, जैसे आपको दो एंगल्स गिवन है उसका थर्ड एंगल फाइंड करना है, या आपको दो साइड्स गिवन है आपकी बाकी साइड्स फाइंड करनी है, या इनफैक्ट सारी इनमें से टोटल देखिए 3 साइड्स होती है एक ट्रायंगल की और 3 एंगल्स होंगे। तो इनमें से कोई भी 3 अगर आपको गिवन हो तो बाकी 3 आप बहुत ईजीली इन फार्मूलाज को यूज़ करके फाइंड करेंगे। इसमें देखिए आ रहा है आपका लॉ ऑफ साइन आ रहा है, उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन भी हम यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कर रहे हैं तो उसके अंदर इसको मतलब ट्राइंगल आपको वैल्यूज़ दे के सोल्व करने को नहीं बोला जाएगा। जस्ट ओनली आप इन फार्मूलाज को याद कर लें। ऐसे हो सकता है कि एज इट इज़ आपसे ये फार्मूलाज ही पूछे जाएँ कि लॉ ऑफ कोसाइन इसमें से कौन सा होता है, लॉ ऑफ साइन, तो जस्ट इनको आप याद रख लें। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओब्लिक ट्रायंगल की। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो वो हमने प्रीवियस देखा था, तो उसके अंदर देखिए बहुत ही सिंपल होता है कि वो हमने देखिए प्रीवियस किया था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ फिर हम आज के लेक्चर पे आएंगे। उसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो होता है आपका वो 90 का होता है। तो यहाँ से बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रायंगल की बात करते हैं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको पता है आप यहाँ पे बहुत इजीली साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेन थीटा के फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर मैं कोसाइन की बात करूँ तो बेस बाय एच होता है, और अगर मैं इसकी टेंजेंट की बात करूँ तो वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो जो 90 के सामने वाला होता है आपको पता है ये एच होता है, और अगर जहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इस एंगल के लिहाज से बात कर रही हूँ तो ये आपकी एडजेसेंट साइड भी होती है, इसको बेस भी कहते हैं, और इसके एंगल के सामने वाली जो होती है ये आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बहुत ही ईजीली अगर आपको देखें दो साइड्स में दे दूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे दूँ और मैं आपसे एंगल थीटा यहाँ से पूछूँ तो एंगल थीटा इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत ईजीली आप फाइंड। अब अगेन देखें वही बात आती है कि अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए होगा, मतलब साइन इन्वर्स उसका फाइंड करना। तो ये मोस्टली क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी आप इनके फार्मूलाज जो हैं वो माइंड में रख लें कि मे बी आपसे ये फार्मूला एज इट इज़ ही पूछा जाए। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए बात करूँ सबसे पहले ओब्लिक ट्रायंगल की, तो ओब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें आपका एंगल हमने राइट में देखा एक एंगल 90 का होना चाहिए, बट जो ओब्लिक एंगल ट्रायंगल होती है इसके अंदर कोई भी एंगल 90 का ना हो। फॉर एग्जांपल देखें मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करूँ तो इसमें देखें ये इनफैक्ट आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल भी आपके सेम होते हैं, और ये कितना होता है ये 60 डिग्री, तो ये आपके 60 डिग्री आ गए। तो ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड जो तीनों एंगल्स हैं उनमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो उसको हम ओब्लिक एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो उसको फाइंड करने का ऑब्वियसली बात है जब उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगी तो वहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब इनफैक्ट इसके अंदर होती ही नहीं है। तो इस तरह की ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए देखिए ओब्लिक ट्रायंगल में भी दो टाइप्स आ जाएंगी। एक आपकी जिसमें एंगल जो है एक एंगल उसमें 90 से लेस, इनफैक्ट दो भी हो सकते हैं, 90 से लेस आ जाए या 90 से ग्रेटर, क्योंकि इक्वल 90 पे हमने देखा हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी। तो जब भी एंगल 90 से लेस होंगे या 90 से ग्रेटर आ जाएंगे ट्रायंगल के अंदर, तीनों एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी ओब्लिक ट्रायंगल होगी। तो अब इनफैक्ट देखें यहाँ पे तीनों एंगल्स जो हैं आपके इस ट्रायंगल के अंदर लेस देन 90 आ रहे हैं। जाते जी हमने बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको ट्रायंगल्स की जो आपकी टाइप्स होती हैं वो मैंने बताई थी, बाय साइड भी हमने अलग से देखा था, बाय एंगल्स भी आपकी ट्रायंगल की टाइप्स जो हैं वो हमने देखी। तो इसके अंदर आ जाए सबसे पहले देखें जो ये फर्स्ट वाले, अब देखें इन जो ये फार्मूलाज लिखे हुए इनके प्रूफ्स मैं आपको नहीं करवा रही, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपसे प्रूफ्स नहीं पूछे जाते, तो इनफैक्ट क्वेश्चंस भी इसके नहीं आएंगे, जस्ट आपसे डायरेक्ट में भी आपसे ये फार्मूलाज पूछे जाएँ। तो ये फर्स्ट वाले 3 जो लिखे हुए हैं ये आपके लॉ ऑफ कोसाइंस हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन देखिए हम कब यूज़ करते हैं, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन जो होता है ये हम तब यूज़ करेंगे। इनफैक्ट देखें प्रीवियस जो हमने देखा था आपको ये पता है कि आप कोई भी ट्राइंगल लें उसके तीनों एंगल्स का आप सम करें तो आपको पता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपकी ट्राइंगल के अंदर दो आपको एंगल्स गिवन है, ठीक है, जैसे मैंने अल्फ़ा और बीटा को नेम दिया, अल्फ़ा और बीटा फॉर एग्जांपल कुछ भी आपको एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये 90 गिवन है और ये 30 गिवन है, तो आप बहुत ही इजीली इस फार्मूले को यूज़ करके उसका आप थर्ड एंगल जो है वो बता सकते हैं। तो इसमें क्या ऐडअप करेंगे 180 बने, या आप ऐसे करें इन दो का ऐडअप करके इधर ले जाएं तो इनफैक्ट आप कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
क्लियर हुआ। तो जब भी आपसे दो एंगल गिवन हो, थर्ड एंगल ट्राइंगल का पूछा जाए, चाहे वो आपकी राइट एंगल है या चाहे वो आपकी ऑब्लिक किसी भी टाइप की ट्राइंगल है, तो हर ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दो एंगल्स के मैंने थर्ड एंगल आप बहुत ईजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे बात आ जाए कि आपके पास दो साइड्स गिवन है, जैसे कि मैं बात करूँ ए और बी, आपको दो साइड्स गिवन है, तो जैसे दो साइड्स गिवन हो और साथ में एक एंगल गिवन होगा, तो तब आप कौन सा यूज़ करेंगे? आप यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में देखें कि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब इसके रिस्पेक्टेड एंगल्स भी हैं। अब इसकी देखें, इनफैक्ट वही बात के डिटेल में हम नहीं कर रहे क्योंकि एज ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते नहीं हैं। बट देखें कि अब जैसे आपको यहाँ पे साइड जो है वो बी सी साइड गिवन है, तो उससे रिस्पेक्टेड मतलब उसके मिड वाला जो एंगल होगा लास्ट में आपको वही गिवन होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल से समझाऊँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये लिखा हुआ है इसको ही देख लें कि यहाँ पे आपका मैंने नेम दिया एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गैमा है। तो जो एंगल अल्फ़ा है इसके बिल्कुल अपोजिट जो सामने वाली बिल्कुल साइड होती है उसको आप ए कहते हैं। क्लियर है? तो जो यहाँ पे सी है वो गैमा हो जाता है, गैमा के सामने वाली साइड सी है, ठीक है। जो बीटा है उसके सामने वाली जो साइड है वो आपका बी है। तो जैसे यहाँ पे आपको साइड बी सी फॉर एग्जाम्पल गिवन है, तो जाहिर सी बात है एंगल भी उसके मिड वाला गिवन होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको बी सी साइड गिवन हो साथ में गैमा वाला एंगल गिवन हो। तो तब अगर ऐसे गिवन हो तो तब आप ये वाला रूल आपका यहाँ पे फेल हो जाएगा। मतलब बी सी के मिड में जो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा बन रहा है, तो ये आप यूज़ करेंगे। सही हो गया। तो आपको बी और सी यहाँ पे साइड गिवन है, तो एंगल आपको अल्फ़ा मस्ट ये वाला गिवन होगा। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड दे दूँ ए और बी, तो ए बी साइड गिवन है, इसके देखें एंगल रिस्पेक्ट में इसके एंगल कौन सा बनेगा? ये उसके मिड वाला मतलब गैमा। या आप इसको ऐसे याद रख लें, जैसे ए बी आप सी करें, ए के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा, इसके रिस्पेक्ट में बीटा और यहाँ से गैमा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बी सी गिवन है तो अब एंगल ये वाला गिवन होगा। क्लियर है? अब आपको जैसे ए बी गिवन है तो ये थर्ड वाला ये एंगल गिवन होगा। अगर आपको ए सी गिवन है तो आपका एंगल यहाँ अल्फ़ा बीटा को छोड़ के अल्फ़ा और यहाँ पे गैमा को छोड़ के मिड वाला बीटा गिवन होगा। क्लियर होगी बात? तो जैसे इस टाइप होगा, इस टाइप में होगा क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखें, अगर ए यहाँ पे है तो बी स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल आपको बी और सी गिवन है, साथ में अल्फ़ा एंगल गिवन है, तो इसके अंदर आप बी सी की वैल्यूज़ पुट करें, साथ में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास साइड जो होगी ए आ जाएगी, मतलब उसकी थर्ड साइड आ जाएगी। दो साइड्स गिवन थी और आपने फर्स्ट उसकी थर्ड साइड जो है वो फाइंड कर ली, तो आपके पास अब 3 साइड्स आ गई और एक आपके पास ये साइड है और एक एंगल आपको पहले से गिवन था। अब बाकी रह गए 2 एंगल्स। वैसे तो आप 2 एंगल्स फाइंड कर लें, इसमें से एक एंगल अगर आपको पता चल जाए, मतलब एक पहले से गिवन है, एक आप फाइंड कर लें। वो फाइंड कैसे करेंगे? वो आप लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें कि इसके अंदर अब तीनों साइड्स आपके पास हैं। तो अगर मैं तीनों साइड में से कोई भी साइड ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल ए और बी मैं ले लूँ, और डिफाइजर में हमारे पास साइन अल्फ़ा आ रहा है और यहाँ पे साइन बीटा आ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पुटिंग कर दें आप ए और बी साइड, इनफैक्ट तीनों ही गिवन है, आप सी वाली भी ले सकते हैं। तो इसमें तीनों साइड्स को आप दोनों साइड को यहाँ पुट करें और एक एंगल आप जो गिवन होगा, चाहे वो अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे अल्फ़ा एंगल गिवन है, क्योंकि ए बी साइड है, तो ए बी साइड के रिस्पेक्ट में आपको एंगल जो है वो बीटा यहाँ पे अल्फ़ा गिवन होगा। तो अल्फ़ा गिवन है तो यहाँ से बहुत ईजीली आप बीटा को फाइंड कर पाएंगी। तो जैसे ही आपके पास बीटा आएगा तो आप इसको ऐसे करें, इसको, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसको आप रेस करके थर्ड वाली साइड सी बाय साइन यहाँ पे गैमा ये लगा दें। तो अब देखें सी बी साइड तो वैसे तीनों थी, बीटा एंगल भी आ गया, तो यहाँ से बहुत इजीली ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है। फोर्थ साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ से आप अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सेम यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो लॉ ऑफ टेंजेंट होता है ये कब यूज़ होता है। तो इसके अंदर देखें इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जाएँ कि आपके पास ए और बी मतलब 2 आपको साइड्स गिवन है और उसके बाद आपको एक सेपरेट एंगल नहीं गिवन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, उनका सम गिवन है, मतलब एक साइड गिवन है, बल्कि 2 साइड्स गिवन है, ए और बी 2 साइड्स गिवन है, और उसी के रिस्पेक्टिव मतलब ए है तो अल्फ़ा गिवन है और अगर बी है तो आपको बीटा गिवन है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का सम मतलब एक एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं वो बोल दूँ कि 120 डिग्री आपके पास आ रहे हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें से अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करें, तो आप कैसे करेंगे? तो
इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट हम यूज़ करते हैं। तो अब क्या करेंगे, a माइनस बी मतलब a और b कोई सी भी दो साइड्स गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 का नेम दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, आपको ये गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे, डिवाइजन में 5 प्लस यहाँ पे अगेन 2 हो गया इक्वल। अब tan थीटा देखिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइज़र में 2 ये एज इट इज़ लगाएंगे, और डिवाइज़र में tan फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 120 डिग्री गिवन है। अब ये 2, तो आप देखिए सारा सिंप्लीफाई, सारा आपके पास वेल नोन चीज़ें आ रही हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करें, दूसरी साइड पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, फिर आप tan इन्वर्स फाइंड करें 2 से डिवाइड। तो मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है। तो अगेन वही बात, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं वो आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं आते। तो ऑब्जेक्टिव में जस्ट ओनली आपसे फार्मूलाज में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करें, जस्ट इन फार्मूलाज को याद रख लें। अब मैंने आपको साथ साथ ये चीज़ें बता दी कि